Hello children, let's start today's video. Class 1, Subject Maths, Chapter 4, Measurement, Revision Lecture number 1. Children, we have done our chapter number 4. In this video, we are going to revise chapter number 4 completely in a short manner. So let's see what are the subtopics of our today's video. Let's have a glance. The subtopics of our today's video are measuring length, measuring weight, and measuring capacity. Children, three topics we will cover in this video. In the all three topic, under all these three topics, we will cover our complete chapter. Okay, children, तो हम इन तीन टॉपिक्स के अंदर अपना पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे. Let's see what is under all these subtopics. Our first subtopic is measuring length. Measuring length means किसी चीज को नापना या फिर मापना, and length means लंबाई, किसी भी चीज की लंबाई. It can be anything such as the length of your water bottle, length of your bed, length of your mat, length of the window, length of your pencil, length of your sharpener, length of your scale, length of your finger, length of your hand, anything. ओके, तो मेजरिंग लेंथ में हम किसी भी चीज़ की लंबाई को मापते हैं कि वो कोई भी चीज़ कितनी लंबी है. चिल्ड्रन, इन द प्रीवियस टाइम, in the ancient time, previously we had some traditional equipment and some traditional ways to measuring length that I have told you earlier in the lectures. So it's not need to define again and again. I hope you have understood that the basic points and the basic gist of this chapter I am going to present in front of you. तो जो मैं बेसिक्स आपको बताने जा रही हूँ इस चैप्टर की, जो जिस्ट में आपको बताने जा रही हूँ, इसका बिल्कुल जो मेन थिंग्स होंगी इसमें वो मैं आपको बताऊंगी आज. ओके, जिसमें आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाता है. सो चिल्ड्रन, मेजरिंग लेंथ में हम किसी भी चीज की लेंथ को मेजर करते हैं. यू ऑल नो वेरी वेल. तो ट्रेडिशनल वेज होते थे क्यूबिट, पाम, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, आर्म स्पैन, एटसेट्रा. स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ. अब स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ क्या होती है चिल्ड्रन? स्टैंडर्ड यूनिट, basically first of all you need to know the meaning of standard. Standard means standard unit means those unit that is accepted by everyone, that is used by all over. So standard unit वो होती है जिसको सब जानते हैं और सब उसको यूज करते हैं. हैंड स्पैन एक ट्रेडिशनल वे है लेंथ नापने का. तो सबका हैंड स्पैन डिफरेंट होता है. द हैंड स्पैन ऑफ टू पीपल would be different or it can be different. तो दो लोगों का हैंड स्पैन, आर्म स्पैन एंड क्यूबिट, फुट स्पैन, जो हमारे ट्रेडिशनल वेज होते हैं लेंथ मापने के, वो सबके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि कोई बिग होता है, कोई स्मॉल होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है. तो किसी की हाइट बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं. आपके छोटे हैं, मेरे बड़े होंगे, मुझसे बड़े लोगों के और भी बड़े होंगे. तो जो हमारी ट्रेडिशनल वेज है, दीज आर नॉट रिलायबल. वो रिलायबल नहीं होते, वो सबके अलग अलग हो सकते. दैट इज वाई सम यूनिट आर फिक्स्ड फॉर मेजरिंग लेंथ. कुछ यूनिट फिक्स करी है जो लेंथ मेजर करने के लिए यूज की जाती है. लेट्स सी what is this? You all know that is meter and centimeter. According to your syllabus, I am going to introduce only meter and centimeter. So मीटर और सेंटीमीटर में आप लेंथ किसी भी चीज़ की माप सकते हैं. अगर कोई चीज़ स्मॉल है देन मीटर, अगर कोई चीज़ बिग है देन कोई चीज़ स्मॉल है तो सेंटीमीटर, बिग है तो मीटर में. ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 1 मीटर में ऐसे 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. सो जब 100 सेंटीमीटर्स कलेक्ट होंगे दैट विल मेक 1 मीटर. So keep remember, when you are measuring a big thing, a long thing, basically long thing,
So when you are measuring a long thing, then it is measured in meter. When you are measuring a small thing, it is measured in centimeter. आप छोटी चीज को सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, और कोई भी अगर बड़ी चीज होगी तो आप उसको मीटर में ही नाप सकते हैं. वो सेंटीमीटर में नहीं होगी, वो मीटर में होगी. Here, two pencils are shown. So one is long and second is short. एक पेंसिल लंबी है और एक छोटी है. तो ये भी एक मेजरमेंट होता है कि क्या चीज लंबी है, क्या चीज छोटी है. जब हम इस तरह का मेजरमेंट करते हैं लंबा छोटा, दैट इज अंडर द लेंथ. वो लंबाई के अकॉर्डिंग आती है कि कोई चीज लंबी है, कोई चीज छोटी है, कोई बच्चा बड़ा है, कोई बच्चा छोटा है, अकॉर्डिंग टू हाइट. So it falls under the length. Measuring length. Length is a measure of how high, long or wide something is. Measuring length का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है और कितनी वाइड चौड़ी है. चौड़ी भी हम लंबाई से मापते हैं. Yes, here the length of this key is 6 centimeter. Okay children, so I have told you earlier in the previous video कि आप लंबाई कैसे मेजर करते हैं. जीरो पर आप कोई भी जिस भी चीज को आपको मेजर करना है उसको आप जीरो पे पुट करते हैं. देन 0 to the tip point, जहाँ पे उसकी लंबाई फिनिश होती है, वहां पर देखते हैं कि कितने सेंटीमीटर है. सो हियर द लेंथ ऑफ दिस की इज 6 centimeter. Yes, again it is ruler. I have told you how to measure with the help of ruler. कि रूलर की हेल्प से, रूलर स्केल भी बोलते हैं इसको हम, रूलर या स्केल की हेल्प से आप किसी भी चीज की लंबाई को कैसे मेजर कर सकते हैं. जीरो पर 1 पॉइंट एंड पॉइंट आप देखेंगे जहां पर वो खत्म हो रहा है, वहां पर आप स्केल पर देखेंगे कि कितने मेजरमेंट कहां पर वो किस मार्क पर खत्म हो रहा है. उस मार्क को हम देखेंगे कितने हैं. यहाँ पर 8 पर फिनिश हो रहा है. सो दैट इज वाई द लेंथ ऑफ दिस पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर. स्केल में सेंटीमीटर्स होते हैं. इफ यू आर हैविंग अ बिग मेजरिंग टेप विच मैसन यूज, जो घर बनाने वाले मिस्त्री यूज करते हैं, तो वो हमारे मीटर में होते हैं. अभी हमारे पास स्केल है तो वो सेंटीमीटर में होता है, क्योंकि स्केल पे छोटी चीजों को आप माप सकते हैं एंड जो बिग थिंग्स होती, जो लॉन्ग थिंग्स होती है, सच एज द हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की लंबाई, दीवार की चौड़ाई, तो आप उसको किससे मेजर करते हैं? मेजरिंग टेप से. So in this picture, as you can see and understand, the length of this pencil is 8 centimeter. Okay children, I hope you have got it. Next is measuring weight. Weight means होता है वजन. कोई भी चीज कितनी भारी है और कितनी हल्की है. अब सब चीजों के मेजरमेंट की यूनिट्स अलग होती है, सबकी मापने का तरीका अलग होता है, सबकी मापने का कि उनकी यूनिट्स डिफरेंट होती है. ओके चिल्ड्रन, सच एज लेंथ को आप मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसी तरह वेट की भी अपनी कुछ यूनिट होती है. दिस वेट इज हैविंग सम यूनिट फॉर मेजरिंग. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेल विच आर द यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट, कि वेट को मेजर करने की कौन सी यूनिट्स होती हैं. वेट हम कैसे मेजर करते हैं? कोई भी चीज़ कितनी लाइट है और कितनी हैवी है. इन वेट कि वजन में कोई भी चीज़ कितनी भारी है और कितनी हल्की है, इस चीज़ को हम वेट कहते हैं. सपोज कोई मैन है, वो बहुत ज़्यादा फैट है, इट मीन्स उसका वेट ज़्यादा है. कोई थिन है, इट मीन्स उसका वेट लाइट है. फेदर का वेट लाइट होता है, एलिफेंट का वेट हैवी होता है. ओके, सो इन दिस टर्म्स वी measure the weight of anything. उसके लिए यूनिट्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ measuring weight is kilogram and gram. Kilogram for heavy things, gram for light things.
किलोग्राम आप यूज करते हैं जब आप कोई बहुत भारी चीज को मेजर करते हैं, एंड ग्राम आप यूज करते हैं जब आप किसी हल्की चीज को मेजर करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो kilogram for the heavy things and gram for the light things such as feather and the cap of your bottle, the cap of your pen, your geometry box, eraser, sharpener, plate, pillow, bed sheet, mat, etc. And the heavy things, example, water bottle, full water bottle, full lunch box, your bed, almirah, door, school bag, books. Okay, these are the examples of heavy things. Okay children, so heavy है या light है, इसकी measurement, इसकी आप इसको कैसे मापेंगे, उसके स्टैंडर्ड यूनिट से, वेट के स्टैंडर्ड यूनिट से. एंड यू नो व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट, those unit which are accepted by everyone and which are used everywhere all over. 1 kilogram is equal to 1000 gram. When the 1000 grams collect, it become 1 kilogram. जब 1000 ग्राम मिलते हैं तो 1 किलोग्राम होता है. ओके चिल्ड्रन, आपने वो सारी लाइट थिंग्स को मेजर किए हैं, उन सब लाइट थिंग्स का वेट जब 1000 ग्राम होगा तो वो 1 किलोग्राम माना जाता है. ओके, 1 किलोग्राम बोलो या 1000 ग्राम बोलो, दोनों ही सिमिलर होते हैं. ओके, अगर आपने बोला कि 1000 ग्राम, उसका मतलब है 1 किलोग्राम. अगर आपने बोला 1 किलोग्राम तो उसका मतलब है 1000 ग्राम. ओके चिल्ड्रन, सो द वेन इज क्लियर. 1 kilogram is equal to 1000 gram. It is the standard unit of measuring weight. Kilogram is the standard unit of measuring weight. All over we use kilogram for measuring weight. It is the measuring machine. It is the weighing machine. Okay. On one plate we use to keep the blocks, and in the second place we use to put anything which is going to be measured. एक प्लेट में हम क्या रखते हैं, कोई भी थिंग रखते हैं, और दूसरी तरफ रखते हैं उतने ही वजन की बार रखते हैं. बार मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है, हाउ दे लुक्स लाइक. It is the traditional machine of measuring weight, and it is the latest digital machine of measuring weight. As you can see here, the vegetables are kept on a plate and the machine is completely digital. You need not to put bars, you need not to put blocks of weight. आपको ब्लॉक नहीं रखने पड़ेंगे वेट वाले, जो आपने लास्ट प्रीवियस वीडियो में देखे थे. तो आपको वो वेट वाले बार रखने की इसमें ज़रूरत नहीं होती. एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग, इट टेल्स द एक्यूरेट वेट ऑफ एनीथिंग. ये हमें किसी भी थिंग का एक्यूरेट वेट, एक्यूरेट मीन्स बिल्कुल जो उसका सही जो वजन होता है वो हमें बताती है. इसमें बिल्कुल भी आप कम नहीं रख सकते और बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर सकते. बिल्कुल एक्यूरेट वजन ये मशीन, डिजिटल मशीन हमें बताती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, it is indicating 500. The needle is on the number, so it's not completely visible, but it is 500 gram. 1 kilogram, 1.5, 2 kilogram. So hardly it can measure the 2 kilogram of weight. So it is 500 means half kilogram. Okay children, so it is the latest machine. You can say it is the day-to-day using machine for measuring weight.
नेक्स्ट इज मेजरिंग कैपेसिटी. कैपेसिटी मीन्स कोई भी बर्तन या कोई भी वेसल किसी लिक्विड को कितना अपने अंदर रख सकता है. सो इट इज द कैपेसिटी मीन्स द कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग एनी लिक्विड इन एनी वेसल. ओके, सो कैपेसिटी जैसे हम लेंथ को मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं, ऐसे हम कैपेसिटी को भी मेजर कर सकते हैं कि कोई बर्तन कितना लिक्विड. अब आप जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जग में आप ग्लास पोर करते हैं, वाटर ऑफ ग्लास ऑफ वाटर पोर करते हैं. सो दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट. इट्स नॉट द स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ capacity. The standard unit of measuring capacity, standard unit of measuring capacity is liter. 1 liter is equal to 1000 milliliter. 1000 milliliter जब गैदर होंगे, जब कलेक्ट होंगे, it will make 1 liter. So frequently you can say 1 लीटर 1000 milliliter के इक्वल होता है. 1 liter is equal to 1000 milliliter. Okay children, so जब 1 liter होगा means 1000 milliliter, और जो 1000 milliliter होता है वो 1 liter के इक्वल ही होता है. In measuring capacity, you can measure the liquid in water bottle, cold drink, medicine bottle, shampoo and perfume. Many more things, those capacity you can measure. Okay. As I have explained in the previous video कि आप और किन किन चीज़ों की, suppose a spoonful of water, glass of water, a jug of water, a juice bottle and a medicine bottle, etc etc. ओके, तो आप इन सब चीज़ की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर आपके पास ज़्यादा लिक्विड है मीन्स लीटर, कम लिक्विड है मीन्स मेजर इन मिलीलीटर. ओके, सपोज ये कोल्ड ड्रिंक को हम लीटर में मेजर करेंगे, मिलीलीटर, मिलीलीटर एंड मिलीलीटर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नाउ इट्स टाइम टू टेक होमवर्क. And your homework is to assignment number 1 uploaded on Edward website. You can get that assignment from the website and submit its solution on my email ID that is already provided to you, जो मैंने आपको पहले ही दी है. And students, it's my humble request and it's you have to follow it, that you have to submit your homework solution only and only on the email ID. Don't share your homework on WhatsApp. It's not reliable. I have told you many times. So for reliability, please send your homework only on email. Okay children, now let's see the homework solution of previous lecture. Fill in the blanks as shown. जैसा कि दिखाया गया है वैसे आपको blanks में fill करना है. 2 cups is equal to 1 glass. So यहाँ पे आपने fill किया 2 cups. It's already filled. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cups will fill 1 jug. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jars will fill up 1 bucket. 1, 2 is equal to 1 bowl. 2 glasses will fill up 1 bowl. Choose and write the correct unit, liter or milliliter, to measure the capacity of these containers. आपको करेक्ट यूनिट लिखनी है लीटर और मिलीलीटर. कीप रिमेंबर लीटर फॉर मोर लिक्विड, मिलीलीटर फॉर लेस लिक्विड. इन कंटेनर्स को फिल करने के लिए लीटर में आपको यूनिट लगेगी, मिलीलीटर में. इट्स मग, सो स्मॉल यूनिट होगी मीन्स मिलीलीटर. जूस मिलीलीटर. बकेट लीटर क्योंकि बकेट में ज़्यादा पानी होगा. इंक मिलीलीटर. टैंक वाटर टैंक
लीटर क्योंकि ज़्यादा वाटर होता है. कोक कैन मिलीलीटर. Okay children, so here we have done. I hope you have got it. Before going, I would like to say please subscribe our channel, press the bell icon, watch my all videos, and if you understood the video, please like the video, press the like button. Till the next video, bye bye, take care.